Question number 26. If cosec a plus b is equal to 1 and this is equal to 2 और कंडीशन दिया हुआ है a plus b is greater than 0 but less than or equal to 90 और बोल दिया है a is greater than b, तो इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, आइए इसको लेके चलते हैं। cosec a plus b is equal to 1, cosec a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक 90 का वैल्यू 1 होता है, ये गया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए ये लेकर चलते हैं। नाउ कॉसेक a माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो कॉसेक a माइनस बी इज इक्वल टू कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, यानी जैसे साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 क्या हो जाए? उसका रेसिप्रोकल यानी 2 कॉसेक 30, ये गया, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2। 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2, तो देखिए तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये तो चला गया। 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब a का वैल्यू इक्वेशन 1 में डालिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90, तो a की जगह पे 60 प्लस बी इज इक्वल टू 90, देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, 90 माइनस 60, तो a का वैल्यू 60 आ गया, b का वैल्यू 30, a 60 डिग्री और b 30 डिग्री, तो मुझे इसका वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू 60 आ गया, b का वैल्यू 30 आ गया। अब इसमें डालते हैं साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30, साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 30 भी √3/2 होता है, प्लस कॉस 60 1/2 साइन 60 साइन 30 1/2, तो 3/4 प्लस 1/4, यानी क्या आ जाएगा? 4, 3 प्लस 1 4, 4 1 जा 4, यानी 1 आ जाएगा आंसर। इसी का सेकंड नंबर है tan a का वैल्यू 60 डिग्री आया था, tan b का वैल्यू 30 डिग्री आया था, बाय 1 प्लस tan 60 tan 30, tan 60 √3 माइनस tan 30 होता 1/√3 बाय 1 प्लस tan 60 √3 इंटू tan 30 1/√3। आइए एलसीएम √3, तो √3 इंटू √3 3 माइनस 1, ये तो एक बार निपट गया, तो नीचे क्या बच गया? 1 1 जा 1 और प्लस 1 2 है ना, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो क्या हो जाएगा? 2/√3 इंटू रेसिप्रोकल होगा तो 1/2, ये गया एक बार में, यानी 1/√3 आएगा भाई, इसका वैल्यू 1/√3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्या रहा है, इफ 3x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 × x² माइनस 1/x²। ठीक है, देखिए हम इसको सोचेंगे कैसे। कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में क्या रिलेशन है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था? कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये सारा थ्योरी जो है ना
ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का थ्योरी करके एक वीडियो बनाया है, उसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए, ये हम लोग थ्योरी में समझे थे, इसको याद भी किए थे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा का वैल्यू 3x, तो 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या था, 3/x, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9/x स्क्वायर। अब देखिए, दिस इज इक्वल टू दिस लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 9 कॉमन गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए ना, 9 कॉमन लिए तो 9 से डिवाइड कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें 9 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा, 1/x स्क्वायर, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे को ये फॉर्मेट आ गया है, लेकिन ये वाला गड़बड़ा रहा है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 9। तो एक काम कीजिए, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दीजिए। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इधर डिवाइड कीजिएगा तो 1/3, 9/3 तो 3 3 जा 9, 1/3 तो 1/3 रह जाएगा। यानी कि ये आ गया मेरा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना था, क्या आएगा 1/3, तो 1/3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ये आपका एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, AC 20 सेंटीमीटर और ए पे 30 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है BC और AC का वैल्यू। तो एक काम कीजिए, साइन 30 लगा दीजिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। और एक चीज़ और देखिए, तो यहाँ पे साइन 30 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो BC/AC हो जाएगा। BC/AC इसको तो लिख ही सकते हैं 1/2। अब देखिए, BC का वैल्यू नहीं है, AC का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, 1/2, 2 10 जा 20, देयरफॉर BC इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 1 जा 10, BC आ गया 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू 20 था, डाल दिए, AB का नहीं है, BC का वैल्यू 10 था, डाल दिए, सॉल्व किए तो इस तरीके से आया। तो आगे क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 100 है तो 10 बाहर निकल जाएगा और √3 रह जाएगा। तो AB आ गया 10√3 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल है B पर और A पे 30 डिग्री है, BC 6 सेंटीमीटर है। तो AB और AC निकालना। तो देखिए, तो ये 30 डिग्री लूडो खेलना तो नहीं दिया है। आइए साइन 30 लगाइए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। और एक चीज़ और, साइन 30 यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से साइन 30 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी BC/AC, BC/AC इज इक्वल टू 1/2। गौर से देखना दोस्तों, BC का वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर, 6/AC इज इक्वल टू 1/2। क्रिस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। AC आ गया 12 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू डाल दिए, AB नहीं है रहने दिए, BC का वैल्यू डाल दिए, सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा। तो आगे देखिए, AB इज इक्वल टू 108 को हम क्या कर दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। तो कर दिए तो यहाँ से पता चला, देखिए 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36, 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 लिख दिए। क्यों लिखे, काहे कि भैया 6 इसका बाहर निकल जाएगा। तो क्या आ गया, 6√3 सेंटीमीटर।
ए बी क्या हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, और बी सी क्या, ए सी क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। और आइए क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा ना एक राइट ट्रायंगल है, बी पे 90 डिग्री है, ए पे 45 डिग्री है और ए सी 3√2 सेंटीमीटर है। तो ए बी और बी सी रेस्ट ऑफ द साइड निकालना है। देखिए तो ये 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री लगाइए। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। और एक चीज और, यहाँ पे साइन 45 लगाएं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू 1/√2। तो बी सी का वैल्यू पता नहीं, ए सी का वैल्यू 3√2 इज इक्वल टू 1/√2। √2 से √2 मर गया, तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया 3 × 1 3 सेंटीमीटर। तो बी सी आ गया 3 सेंटीमीटर। बाय पाइथागोरस थ्योरम को रहने दीजिए, नया तरीके से एक कर लेते हैं, दोनों तरीका पता होगा तो अच्छा रहेगा। तो 45 दिया हुआ ना, तो tan 45 लगा दीजिए। अरे भाई साहब tan 45 इसलिए लगा रहे हैं कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ से बेस निकल जाएगा। tan 45 का वैल्यू होता है 1, और tan 45 यहाँ से लगाएंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, दिस बाई दिस इज इक्वल टू 1। और बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है 3 सेंटीमीटर, ए बी का पता नहीं है, इज इक्वल टू 1। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। ये ज़्यादा आसान था, 3 सेंटीमीटर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। और वैसे भी देखिए ये 45 है, तो ये भी तो 45 ना होगा क्योंकि ये 90 है। तो जब बेस पर का एंगल इक्वल, तो इक्वल एंगल का ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता था। ये 45 तो ये 3, ये 45 तो ये 3। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज इक्वल टू दिस। x का वैल्यू निकालना है ये वाला। तो आइए x इंटू tan 45 का वैल्यू 1, cot 60। अच्छा tan 60 का वैल्यू होता था √3 और cot उसका रेसिप्रोकल, तो 1/√3 इज इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू 1/2, cosec 60, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, cosec उसका रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा 2/√3। तो देखिए तो √3 से √3 स्वाहा, 2 1 जा 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। इसी का 31 का सेकंड है, दिस इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू निकालना है। आइए 2 cosec 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो cosec इसका रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस x इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, इसका स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 10। आइए 2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस x इंटू 3/4 माइनस 3/4 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 10। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो x इज इक्वल टू 9/3 आएगा, तो 3 3 जा 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। यह आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से एक्सरसाइज 11 मैंने समाप्त कर दिया। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।